Good morning, student. Welcome to Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9th exponent of real number from question 31 to 34. 34 के सभी पार्ट डिस्कस किए जाएंगे. So a lot to know, a lot to discuss. As on always, please like, share, subscribe this channel, Mathmania YouTube channel. आइए हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 31 की. 31 कह रहा है इंग्लिश मीडियम में, इफ x इज ए पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, देन x स्क्वायर इक्वल टू 2, मतलब x स्क्वायर बराबर 2 दे रखा है और ये एक पॉजिटिव वास्तविक संख्या है, ठीक है. ये दोनों चीज दे रखी है, तब हमसे पूछ रहा है x क्यूब का मान बताइए. तो आइए चलिए, x स्क्वायर का मान हमें पता है कि 2 है, ठीक है. तो x क्यूब बराबर क्या होगा? तो अच्छा हमें ये बताइए, x बराबर अगर ये चाहूं तो मान क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1/2. इसी को हम लिख सकते हैं √2, ठीक है. तो x बराबर क्या हो गया? √2, ठीक है. अब ध्यान रखो, x क्यूब हमें चाहिए, क्या चाहिए? x क्यूब. तो x क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? x क्यूब को मैं x स्क्वायर इंटू x लिख सकता हूँ ना. x स्क्वायर का मान आपने देखा 2 दे रखा है, x का मान कितना निकाले हो अभी? √2. √2 ये, यानी कि x क्यूब बराबर बेटा क्या हो जाएगा? 2√2 इज द आंसर, ठीक है. इतना समझने में किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा. अब क्वेश्चन नंबर 31 को इरेज करते हैं और हम आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 32. 32 के लिए यहाँ मैंने जगह बनाई, यहाँ पे कर रहे हैं. बहुत अजीब सा दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पर जो पावर है, शायद यहाँ पर पावर क्या थी? यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है, ठीक है. यहाँ कोई भी पावर नहीं है, ये ऐसे है पूरा क्वेश्चन. आइए हम बात कर लेते, पहले 256 ऐसे पड़ा रहने दीजिएगा. होल पावर माइनस में है, फिर यहाँ 4 की पावर -3/2 है. आपको ये पता होगा कि अगर 4 की पावर -3/2 है, मैं यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको लिख क्या सकता हूँ? इसको 4/1 की पावर लिख सकता हूँ. यानी हम इसको 1/4 कर लें और पावर जो ये आपका माइनस में वो प्लस में बना लेते हैं, ठीक है. तो मैं सबसे पहले ये कर रहा हूँ, 1/4 की होल पावर जो 3/2 माइनस में है वो मैंने किस में बना लिया? प्लस में, ठीक है बेटा. अब आइए देखिए, 256 ऐसे ही रखता हूं. फिर यहां पर देखिए माइनस अपनी जगह भी रहने दीजिए. इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे 2 का स्क्वायर की होल पावर 3/2. जरा मैं यहां एक किनारे सॉल्व करना चाहूंगा, ठीक है. देखो ध्यान से कि अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, समझिए कैसे. जैसे यहां पर ये वैल्यू दे रखा है, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं 1 के ऊपर 3/2 करूं, ठीक है, इसी को मैं अंदर खोल दे रहा हूं, तो आप देखो क्या क्या पाओगे. 2 से 2 कटा, 1 के ऊपर चाहे जितनी बड़ी पावर हो 1 ही होता है, तो ये 1 ये अब क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 का मान क्या होता है? 1/8. तो कहने का मतलब मैं इस पूरी जो वैल्यू है ना, इस पूरे वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/8, यानी 256 की होल पावर -1/8. इसको समझे ना आप पूरा अच्छे से, ठीक है. एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूं. हुआ क्या था? जैसे 1 की पावर 3/2 है और यहाँ 2 की पावर 2 है और ऊपर क्या है? 3/2 है, ठीक है. तो 2 से 2 कट जाएगा, ठीक. तो यहाँ केवल 2 की पावर 3 बचेगा, जिसे हम 8 लिख लेते हैं. 1/8 हो जाएगा पूरा. आप समझे हो? ये 1/8 क्योंकि पहले से माइनस लगा था, तो इसलिए -1/8 कर ले रहा हूं. अब हमको आप ये बताओ कि अगर ये माइनस में है तो इसको हम अपॉन में 1/256 लिख के अपॉन में 1/8 कर सकते हैं, ठीक है. तो आइए देखिए, यहाँ पर अब 256 को 8 के फॉर्मेट में क्या बना सकते हैं. तो आपको पता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा जो है 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256. यानी 2 को 8 बार में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये मिलता है. यानी मैं 256 को फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 8. आप देख लीजिएगा, 256 को आप 2 से ऐसे फैक्टर करते चले जाइएगा, आपको 8 बार मिलेगा, ठीक है. और यहाँ ऊपर भी क्या है? पावर 1/8. मैं इसी 8 से समझ गया था कि ये 8 बार होना चाहिए, नहीं तो 4 बार होना चाहिए, ऐसा कुछ था, ठीक है. अब यहाँ पर अंदर गुणा होगा, तो फिर 1 के ऊपर चाहे जितनी बड़ी पावर हो या चाहे जितनी छोटी पावर हो, ठीक है, वो क्या हो जाना हो? 1 ही, ठीक है. तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 8 से 8 कट जाएगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा, यानी 1/2. तो ऐसा करने में कोई दिक्कत हुआ आपको? अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स बेटा खुला हुआ है, आप उसमें आके
पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, अब आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। वो क्वेश्चन होगा 33 में कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, सबका मान पता करना है। बेटा कुछ नहीं है, 64 है, यहाँ 3 है, तो यानी 4 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर में। तो आप देख रहे हो 3 कैंसिल हो जा रहा है, इसका आंसर 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ देखो यहाँ भी 3 है, 125 को मैं 5 की पावर 3 लिख लूंगा, -1/3, 3 दिन कट जाएगा, यानी 5 की पावर -1, यानी माइनस है तो 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा ये बात कर लेते हैं, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और ऊपर क्या है -2/3, तो इस 3 से ये 3 कटा, 3 की पावर -2 यानी 1/3², यानी 1/9। इसका आंसर 1/9 हो जाएगा। ठीक है, इसको कोई दिक्कत हुई किसी को? ठीक है, अब यहाँ माइनस में है, जैसे 64/25 है, ये पावर कहाँ है बेटा? माइनस में है। ठीक है, अगर ये माइनस में है तो यहाँ पर अपॉन 2 किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि सब कुछ बटे 2 होल स्क्वायर में बनेगा यहाँ। लेकिन पहले ये माइनस में, तो इसको हम 25/64 तो कर लें, और यहाँ क्या हो जाएगा 3/2। तो अब आप देखना, यहाँ पर 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, 64 को लिख सकते हो 8 का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर 3/2 है, एक बार इनके ऊपर पावर बनेगी। ठीक है, जैसे यहाँ 5 की पावर 2 की होल पावर 3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 की होल पावर 3/2। इस 2 से ये 2 कटा, ये 2 से ये 2 कटा, तो ओवरऑल मान मिल रहा 5 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मान होता है 125, और 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंदी था, लेकिन सब कुछ आसान था। तो अच्छे से समझे, वेरी गुड। आप लोग अच्छे हैं बच्चे, अच्छे समझ रहे हैं, अच्छे से नोट्स भी बना रहे हैं। लेकिन जो नहीं बना रहे, कृपया आप लोग सुधर जाएं और अच्छे से नोट्स बनाएं, और आप लोग हर नोट्स आप जो है भेजिए। ठीक है, आप ही सब लोग अगर अभी नोट नहीं बनाओगे बेटा तो पिछड़ जाओगे और लोगों से। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे सामने कि इफ एक्स वाई जेड इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, अगर वास्तविक संख्या है एक्स वाई जेड, तो अब हमें इन 6 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे x की पावर -2, y की पावर 3। ठीक है, यहाँ अंडर रूट लगा है, तो पहली बात तो आपको फॉलो कर लेना है क्या, कि हर चीज एक बार आपको एक्सपोनेंट का कोई ना कोई रूल लगा देना है। तो आइए देखिए, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बेटा, y की पावर 3, ये माइनस है तो नीचे लेके इसको ऐसे कर सकते हैं, ये रूट लगा लिया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर रूट का मतलब होता है 1/2, ये 1/2 हो गया। x की पावर 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो y की पावर 3/2 अपॉन में x की पावर 1, यहाँ y की पावर 3/2 अपॉन में x, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। सब चीज पॉजिटिव रियल में है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। बेटा दूसरा वाला दोनों ही माइनस में है, तो हम इसको क्या करेंगे, नीचे की तरफ ला के सबको पॉजिटिव बनाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 2 जा 4, यानी x की पावर 4/3 इंटू y की पावर 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर देखो 1/2 है और ये 2 है, तो 2 से 2 नहीं कट जाएगा। ये समझदार हो आप लोग, समझ गए हो। ठीक है, यही इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, कोई समझ में ना आए बात बता दीजिएगा। फिर आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा, सभी लोग अच्छे से बेटा पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। आप फॉलो कीजिए, उस चैनल को अंत तक फॉलो कीजिए, आपका सारा कोर्स एक एक चीज समाप्त करवाई जाएगी। ठीक है, कम समय में और विद रिवीजन होगा ये सब। ठीक है, x की पावर -3 की होल पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप 5 और साथ में बेटा ये रूट लगा हुआ है, तो आप समझो यहाँ क्या क्या करना है। पहले x की पावर -3 है, रूट है तो 1/2 बना लो, और ऊपर होल पावर क्या है 5 है, तो यहाँ x की पावर -3/2 की होल पावर 5 है। ठीक है, तो x की पावर माइनस इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैं इसको 1/x बना लूं और पावर को पॉजिटिव कर लूं। ठीक है, और ऊपर होल पावर 5 है, तो इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 1/x की होल पावर 3 5 जा 15/2। फिर इसी को अंदर पूरा करोगे, एक की चाहे जितनी पावर हो, बड़ी छोटी कुछ भी हो, 1 ही होगा, और x की पावर 15/2, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये था आपका 3, क्वेश्चन नंबर 4 को और डिस्कस कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ ऐसे ही है, समझे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसको नोट करते हैं। एक्स की पावर रूट में है, होल पावर -2/3 है, ठीक है, इंटू वाई रूट में है और ये y की पावर 4 है साथ में, ठीक है, डिवाइड बाई x y की पावर -1/2 और ये काहे में, रूट में, ठीक है। तो आप देखो x की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो, होल पावर -2/3, यहाँ पे y की पावर 4 की होल पावर 1/2, क्योंकि ये भाग में है तो अपॉन में कर लीजिए, x y की पावर -1/2 की होल पावर 1/2 कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो x की पावर क्या हो जाएगा, -1/3 इंटू यहाँ 2 1 जा 2 2 जा तो y की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ देखो x की पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1 1 जा 1 2 2 जा 4, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस। तो आप देख क्या रहे हो, सारे x एक तरफ सारे y एक साथ, और पॉजिटिव बनाइए क्योंकि रियल नंबर मतलब वैसे भी निगेटिव है, पावर भले नीचे लाओगे तो प्लस में बन ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर रियल पॉजिटिव नंबर दे रखा है तो आप डर जाओ, ठीक है। यहाँ पर y की पावर 2 है, ये ऊपर जाएगा तो y की पावर 1/4 हो जाएगा, फिर x की पावर 1/2 पहले से पॉजिटिव है, यहाँ पर ये जो निगेटिव है इसको नीचे ले आओ, x की पावर 1/3। अब आगे का काम आप जानते हो कि इनको ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। फिर ये क्या है, x की पावर 1/2 प्लस 1/3, आप देखो 4 2 जा 8 और 1 9/4 हो जाएगा, जबकि यहाँ क्या है 3 और ये 2, तो यहाँ 3 2 5 5/6 यानी x की पावर 5/6 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर। किसी को कोई दिक्कत हो वो जरूर बताए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको करने से पहले जगह बना लेता हूँ, ठीक है। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें कि मुझे समझ में आ रहा है, और ये समझ में नहीं, आप ये लिखिए जबरदस्त समझ में आ रहा है, ठीक है। जबरदस्त समझ में आप लिखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे एक्स वाई स्क्वायर, ये सब पूरा डिस्कशन बालाजी बुक से हो रहा है, किसी को अगर बालाजी बुक फॉलो करना है वो पूरे तरह से हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकता है, और उसके अलावा भी आपको हर तरह के क्वेश्चन से डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज देख रहे हो, अगर ये रूट लगा है तो हम इसको 1/3 कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना आप लोग को, ठीक है। ठीक, यहाँ क्यूब रूट है तो यहाँ मैंने 1/3 कर लिया, यहाँ पर क्यूब रूट नहीं है बेटा, यहाँ पर केवल रूट है तो इसको हम 1/2 बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, अंदर गुणा कीजिए x की पावर 1/3, y के ऊपर होगा तो y की पावर 2 इंटू 1/3, फिर भाग है तो अपॉन कर लो x स्क्वायर y की होल पावर 1/2। आप देखोगे x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 2/3 हो जा रहा, फिर यहाँ पर बेटा x की पावर 2 की होल पावर 1/2 इंटू वाई की पावर 1/2, थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो x की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 2/3, जरा इसे सिंप्लीफाई करोगे दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, x की पावर 1 इंटू वाई की पावर 1/2, ठीक है। देख रहे हो, समझ रहे हो, अब सारे x एक साथ सारे y एक साथ, तो आप क्या करोगे, x नीचे ले आइए क्योंकि यहाँ x की पावर 1 है तो ये जाता है, इसको नीचे लाइए तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो मैं डायरेक्ट ये स्टेप किया हूं लेकिन अब समझा ही दे रहा हूं, ठीक। ये y की पावर 2/3 ऊपर है, ये ऊपर जाएगा तो y की पावर -1/2 होगा, ये सब काहे में है, गुणे में। आपको पता है बेस इक्वल है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो आपस में सब ऐड हो जाते हैं पावर, तो 2 की पावर 3 और प्लस -1/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ x की पावर 1 प्लस -1/3, यहाँ क्या हो जाएगा, y की पावर 2/3 -1/2 अपॉन में x की पावर 1 -1/3, तो आप देखोगे 2 2 जा 4 यानी y की पावर 4 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 अपॉन 3 2 जा 6। इसी तरह से x की पावर 3 1 जा 3 में से 1 गया 2/3, तो आप देखो 4 में से 3 गया 1, तो यानी y की पावर 1/6, ये हो जाएगा x की पावर 2/3, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और जो लास्ट क्वेश्चन है
ये बेटा आप करके ही मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइए, ठीक है। कुछ है नहीं, x की पावर 2 है, पहले 1/3 कर लेना पावर, फिर 1/4 कर लेना, जो कटे पिटे पावर में काट पीट लीजिएगा, उसके बाद वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगाइए। आप लोग अभी मन नहीं लगाएंगे तो आगे आपका फ्यूचर बहुत भयावह होने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल को अच्छे से फॉलो कीजिए विद लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू।